अध्याय 2 वर्ण विचार। बच्चों, जिस प्रकार एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों से ही भाषा को आकार मिलता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे उपहार और कोयल के हम टुकड़े करें तो उपहार बराबर उ जमा प जमा अ जमा ह जमा आ जमा र जमा अ। कोयल बराबर क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ। अब इनसे अधिक इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्वर, दो व्यंजन। स्वर। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। 1 ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ, इ, उ तथा रि, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ, ये सातों दीर्घ स्वर हैं। 3 प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, हे राम आदि। व्यंजन। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अन्य वर्ण अंग और अह न तो स्वर है और न व्यंजन। इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। अड़ तथा अढ़ विकसित व्यंजन है। अण, य, अन, न तथा म पंचम वर्ण माने जाते हैं। आ, ज तथा फ आगत ध्वनियां हैं, जैसे कॉलेज, लिफाफा आदि। हलंत का प्रयोग अरहित वर्णों को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे य, स, न, ल, थ आदि। हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है, वह शिरोरेखा कहलाती है। संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र इन 4 संयुक्ताक्षरों के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है, जैसे अम्मा, गन्ना। इन चित्रों में अम्मा तथा गन्ना शब्द में क्रमशः म और न की खड़ी पाई हटा दी गई है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब इन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। चक्की, मक्खी। ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है कि चक्की तथा मक्खी शब्दों में से क्रमशः क की घुंडी हटा दी गई है। जब 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है, तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है। लट्टू, लड्डू।